नमस्कार दोस्तों। टीआरई 4 में इस वर्ष जो है बीपीएससी टीआरई 4 में कुछ नियम में बदलाव हो रहे हैं। और इस वर्ष जो है आपको नए नियम के अनुसार जो है ओटीआर के माध्यम से आवेदन करना पड़ेगा। पहले आपको ओटीआर करना पड़ेगा। ये सब खबरें जो है बहुत सारी चर्चित भी हुई और लगभग लोगों को पता भी है कि ओटीआर के माध्यम से चयन होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक है? क्योंकि नए नियम के अनुसार जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बदले गए हैं। तो इस वीडियो में जो है हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, क्योंकि 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं आप लोग। और अगर एक गलती होती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या आपकी परेशानी बढ़ सकती है। या परेशानी आप नहीं लेना चाहते हैं तो देखिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है और नया डॉक्यूमेंट लगेगा। जी हाँ, 1 साल 2 साल 3 साल पुराना डॉक्यूमेंट जो है वो वैलिड नहीं हो पाएगा। तो नया डॉक्यूमेंट आपको बनाना पड़ेगा। तो वे कौन कौन से डॉक्यूमेंट है आवश्यक है जो बीपीएससी टीआरई 4 में जरूरी है, तो चलिए देखते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो ये रहा आपके सामने, देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 4 बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2026 टीआरई 4 परीक्षा के लिए जरूरी दस्तावेज डॉक्यूमेंट लिस्ट कौन कौन से हैं जानिएगा। अगर इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास छूटा तो समझिए आपको परेशानी निश्चित रूप से होने वाली है। यह लिस्ट है, जरूरी है और आज ही तैयार कर ले, ठीक है। अगर आपके पास समय है तो जल्दी से इसको बनवा लीजिएगा। नोटिफिकेशन जो है बीपीएससी का ऑनलाइन जो है अप्लाई जो है वो अगले सप्ताह से जो है शुरू होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें जो है सबसे पहला तो आपका ये होना चाहिए मैट्रिक का, ठीक है। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं का जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ठीक है। एक आपका सर्टिफिकेट जो मूल प्रमाण पत्र होता है, ठीक है, मूल मूल प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मूल प्रमाण पत्र ये आपके पास निश्चित रूप से होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। और मार्कशीट तो आप लोगों को पता ही है, अंक प्रमाण पत्र जन्म तिथि प्रमाण के रूप में, ठीक है। दूसरा जो है आप यहाँ पे देखेंगे इंटरमीडिएट 12वीं का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। ये सभी कैंडिडेट के लिए जरूरी है। ये तो निश्चित है, सभी के लिए जरूरी है। मार्कशीट और मूल, इंटर और मैट्रिक दोनों का निश्चित रूप से सबके पास होना चाहिए। तीसरा, ठीक है, तीसरा जो है आपका ग्रेजुएशन यानी स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री और मार्कशीट यदि लागू हो। देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन स्तर वाला अगर आप भरते हैं, जैसा 6 to 8 हो गया, 6 to 8 हो गया या 9 10 हो गया, 11 12 हो गया, ये सब अगर आप भरेंगे तो आपके पास ग्रेजुएशन का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट अगर मूल प्रमाण पत्र नहीं भी है, डिग्री नहीं भी है, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन कर सकते हैं प्रोविजनल पर, प्रोविजनल के अनुसार आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय जो है आपको डिग्री की जरूरत पड़ेगी। आवेदन करते वक्त कोई जरूरी नहीं है, प्रोविजनल भी देके आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मार्कशीट जो है ओरिजिनल सबके पास होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब तीसरा जो है, चौथा जो है यहाँ पे आप देखेंगे डीएलएड। अगर आपने 1 to 5 के लिए आवेदन कर रहे हैं या फिर 6 to 8 के लिए, तो आपके पास डीएलएड होना चाहिए, ठीक है। डीएलएड होना चाहिए। अगर आप 6 to 8 से लेकर 11 12 तक आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए या फिर बीएलएड सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों होना चाहिए। तो दोनों मांगा गया है, ठीक है। इसने ये नहीं कि पहले जो है दे दिया जाता था, सिर्फ मार्कशीट दे दिए तो काम हो जाता था, ऐसा नहीं है। अब जो है मार्कशीट के अलावा आपको मूल प्रमाण पत्र, अगर डिग्री जो है डिग्री मांगा गया है तो डिग्री आपको देना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सेक्शन 2 में देखेंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा से रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसा सी टेट हो गया, पेपर 1, बी टेट हो गया पीआरटी के लिए, ठीक है, प्राइमरी शिक्षक के लिए 1 to 5 के लिए सी टेट पेपर 1 या फिर बी टेट आपके पास होना चाहिए प्राइमरी शिक्षक के लिए। वहीं जो आपका सी टेट जो है और एस टेट जो है ये माध्यमिक हो गया, उच्च माध्यमिक हो गया, इसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए एस टेट का या सी टेट का। सी टेट आपका पेपर 2 होता है 6 to 8 के लिए, ठीक है। 6 to 8 या फिर 9 10 और 11 12 के लिए तो आपका स्टेट भी चलता है, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके अलावा देखिए सेक्शन 3 में देखिए क्या मांगा गया है, आपके पास एक आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड में इस बार ध्यान रखिएगा, कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। जो आपका सर्टिफिकेट में नाम है, डेट ऑफ बर्थ है और आधार में जो रहेगा वो सेम मैच करना चाहिए। नहीं तो आपको गेट पे परेशानी होगी और परीक्षा में एंटर करते वक्त भी दिक्कत होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा।
अगर कुछ गलती रहे तो आप उसका सपोर्टिंग कुछ रखिएगा, ठीक है। जैसे मान लिया जाए आपके पास आधार है लेकिन उसमें कुछ दिक्कत है, गड़बड़ है, मिसप्रिंट है या स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसके स्थान पे आप पैन कार्ड भी रखिएगा, ठीक है, ताकि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में उसे अप्रूव किया जा सके। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आधार कार्ड हो गया। और दूसरा देखिए, बिहार राज्य के अगर आप निवासी हैं तो आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र यानी निवास प्रमाण पत्र करंट होना चाहिए, ठीक है। 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा ओल्ड जो है नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और अगर आप बिहार के हैं और आरक्षित श्रेणी से आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, कास्ट सर्टिफिकेट, ये भी ज्यादा जो है पुराना नहीं, कम से कम जो है 1 साल, ठीक है, ये 1 साल तक ले लिया जाएगा, 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और अगर आप एनसीएल के अंतर्गत आते हैं तो क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जो है आपके पास होना चाहिए, आरक्षण दावा है तो। आप देखिए, यहाँ पे अगर आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी 1 साल का, ठीक है, जिस दिन से आवेदन शुरू होगी उससे 1 साल के अंदर का जो होना चाहिए, ठीक है, 1 साल के अंदर का। ये नहीं कि शुरू हो रहा है जनवरी में आप दे रहे हैं अगला 22 वाला 23 वाला, वो सब नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे दिव्यांग अगर आप हैं तो दिव्यांग में आपका दिव्यांग सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में आपका जो यूडी आईडी कार्ड होता है, ठीक है, एक दिव्यांग का जो है यूडी आईडी कार्ड होता है, वो भी आपके पास रहना चाहिए। तो आपको जो है जब आपका मेडिकल किया जाएगा तो उस समय आपको ये मांगा जाएगा, क्योंकि ये जो एक बिहार सरकार वाला बनता है दिव्यांग प्रमाण पत्र, उससे उसको जो है बीपीएससी वैलिड नहीं कर रही है। आपके पास यूडी आईडी कार्ड भी होना चाहिए, ठीक है, दिव्यांगों के लिए। आप देखिए, पासपोर्ट साइज फोटो तो ये सबको रहना ही चाहिए, हस्ताक्षर वगैरह। और अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र वगैरह है, नियोजित शिक्षक है, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। तो सभी को जो है आपको फोटो कॉपी करा के रखना है और ओरिजिनल भी रखना है, और दो दो सेट में तैयार करके रखना है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम के लिए। लेकिन आवेदन करते वक्त भी ये सब आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी जो है क्लियर हो चुकी होगी। अगर इससे रिलेटेड और कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।